यार मैं तुझे कितनी देर से नोटिस कर रही हूँ, तू कितनी बेकार दिखती है यार। तेरे बाल कितने ज्यादा अजीब है, मुझे खुद भी अजीब लगता होगा ना। मतलब अरे यार क्या बोले जा रही है, चुप हो जा, उसको बुरा लग जाएगा। हाँ यार मैं ऐसी हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। हाँ तू बता, तू कुछ कह रही थी ना ट्रेन में, उसके बाद क्या हुआ? ओए स्पोर्ट्स के लिए नाम लिखवा दो, कौन कौन जा रहा है? यार मेरा भी नाम लिख दियो, मैं क्लास में बैठ के क्या ही करूंगी, तू मेरा भी नाम लिख दे। अबे ओ चवन्नी जैसे तो तेरे पैर है, तू खेलेगी कैसे? इसका नाम तो मत ही दिखला, हम हार जाएंगे। आए हाय छी, अपने नाखून चबा रही है। यार वो मैं जब भी कुछ सोच रही होती हूँ ना तो ये गलती से चला जाता है। ई यार तू क्या क्या करती होगी ना अपने हाथों से, उसको अपने मुंह में ले रही है। छी तू कितनी ज्यादा बेकार है यार। यार इसको कोई कुछ भी बोल देता है, बेचारी चुपचाप से सुन लेती है। नमस्ते नमस्ते। हाँ यही वो ट्यूशन है, बहुत अच्छा नाम है हमारे ट्यूशन का। मैम पक्का अच्छा ट्यूशन है ना, इसके अच्छे अरे नंबर मैम, आएंगे ना। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है ना फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। मैम देखो, जैसे पैसे वैसा काम। अब मैं काम इतना अच्छा करके दे रही हूँ। बेटा आपके कितने मार्क्स आए थे? 99 100 में से। अब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो पैसे भी तो मैं अच्छे ही लूंगी। हाँ जी वो तो है। कितनी फीस है मैम आपकी? 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लगवाने हैं? मैम मुझे तो मैथ्स और साइंस ही लगवाने हैं। मैम आजकल बच्चे ना इंग्लिश और एसएसटी में भी अच्छा नहीं कर रहे, मैं तो कह रही हूँ उसका भी लगवा। मैम फीस थोड़ी कम नहीं, कर नहीं, लो। मैम बाहर आपको 2-2 हजार रुपए वाले भी ट्यूशन मिल जाएंगे, वो भी ट्राई कर सकती हैं आप। आपको वहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखो मैं वही वाली बात हो गई ना, जैसे पैसे वैसा काम। हाँ मैम वो तो है, पर फीस थोड़ा कम कर लो एक बार, ज्यादा हो गया ना ये 5000 कोई बात रुपए नहीं, फिर मैम आप कहीं और देख लीजिए, रिजल्ट भी आपको फिर वैसा ही मिलेगा। ओके अरे नहीं मैम आप तो नाराज हो रही हैं। अच्छा आप लिख लीजिए इसका नाम। ओके, कल से भेज देना 5 बजे। ओके मैम। मैंने बहुत मेहनत करी है, भगवान जी प्लीज मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ाई करी है यार, प्लीज भगवान जी पूरी क्लास में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। अरे वाह, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये तो मेरी ही क्लास है। अरे यार ये तो हमारी टीचर आ गई, अब हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ डोंट वरी, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। ओके मैम थैंक यू, आप बहुत अच्छे मैंने हो। सारे आंसर शीट पर लिख दिए, एक एक करके लिख लो और पास करते रहना, ठीक है? ये सबके अच्छे टीचर marks अपने आप आने को चाहिए। क्या समझती हैं कि बच्चों की नजरों में एंजेलिक टीचर बनने के चक्कर में हमारी मेहनत खराब कर रही है। क्या फायदा हुआ पूरी रात पढ़ाई करने का, इतनी मेहनत करने का, जब टीचर को ही सारे आंसर बताने थे। इन बच्चों ने कोई मेहनत नहीं करी और मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी हम दोनों के मार्क्स सेम आएंगे? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत खराब नहीं कर सकती यार। मैम आप ये क्या कर रही हैं? एग्जाम हो रहा है, आप लोग बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते हो। अरे बेटा आप तो टॉपर हो, आपको भी कुछ ना है तो मेरे से पूछ लेना। ओके अब मुझे प्रिंसिपल मैम के पास जाना ही पड़ेगा। बेटा इधर आओ। इस पे ना मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं, इसको पकड़ो और एक एक करके ना पीछे पास करते जाना और सबको बोल देना आंसर्स लिख के पीछे पास कर दे। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए वरना मेरी वाट लग जाएगी, ठीक है? एक बार मैं अनाउंसमेंट करती हूँ, आप गेट लगा दो। एवरीवन, मैंने जो शीट दी है बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे 1 बाय 1 आप उसको नोट करेंगे और पीछे पास कर देंगे। अंडरस्टैंड? और जल्दी जल्दी करना, एक बच्चे के पास सिर्फ 5 मिनट के लिए शीट होगी, मैं यहाँ से टाइम नोट करूंगी। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए और ये बात हम में से बाहर तक भी नहीं जानी चाहिए। कर लीजिए फटाफट से। पर मैम ये तो गलत है ना, आप ऐसे नहीं कर सकती हो किसी भी बच्चे के साथ। टॉपर, तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, तुम मत लेना शीट। तुम पास हो जाती हो, पूरी क्लास फेल हो जाती है। नहीं ना, काम से काम रखो, ज्यादा हाइपर मत बना करो। तुम्हारी बात समझ में? अच्छा मैम मैं वॉशरूम जाऊँ, मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपर बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे। आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉपर। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से।
मैम कल तो राखी सेलिब्रेट हो गई होगी ना? यस मैम, कैसा रहा कल का राखी सेलिब्रेशन? मैम कौन कौन आया था, किसने किसको बांधी? मैं तो नहीं आई थी। यस मैम, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्नति, पेट का दर्द कैसा है तुम्हारा? मैम ठीक है, राखी हुई थी कल सेलिब्रेट। राहुल, तुम्हारा बुखार मैम कैसा है? बताओ ना कल क्या हुआ था? सेलिब्रेट हो गया? बेटा कैसे सेलिब्रेट होगा, कल तो कोई बच्चा ही नहीं आया था क्लास में, सेलिब्रेट कैसे होगा रक्षाबंधन? परसों मैंने आपको कहा था कि स्कूल में आना है राखी लेकर, स्कूल ही नहीं आया कोई बच्चा, एक बच्चा स्कूल नहीं आया रक्षाबंधन के नाम से। मैम सबके पेट में दर्द हो गया हाँ होगा हाँ, कल। उन्नति, सबके पेट में दर्द हो गया था, सही कह रही हो। तो तैयार हो सब मैम तैयार क्यों? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए? कहाँ करा है हमने? नहीं नहीं मैम, हम तो राखी नहीं लेकर आए, बिना राखी के कैसे करेंगे हम? यस मैम, राखी तो लाए नहीं हम कोई लोग। बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब लेकर आई हूँ, सारी राखियाँ सब लाई हूँ। तैयार हो जाओ तुम। यार नहीं यार, बचाओ भागो, बचाओ यार, आने वाले हैं दोनों के पेरेंट्स। ये जो आशिकों का पिटारा तुमने मेरे क्लास में पूरे स्कूल में करा है ना, आ रहे हैं, वेट करो। तुम्हारी एक एक हरकतें ना तुम्हारे पेरेंट्स को बताई मैंने। मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, क्या बात हो गई मैम? रुक जाइए, अभी तो आपकी सोनी बेटी के ही पेरेंट्स आए हैं, सोना बेटा का भी तो क्या पेरेंट्स हुआ मैम? वैसे सब कुछ ठीक है ना? आपने ऐसे क्यों बुलाया? अभी पता चलेगा, वेट वेट। मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? बहुत ही बढ़िया, लड़के के तो पापा ही आने चाहिए, इसलिए तो मैंने माँ को नहीं बुलाया। लड़की की माँ आनी चाहिए, इसलिए पापा को नहीं बुलाया। आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ जी, मैं आप दोनों के बच्चों का नाम काट तू मैम क्या कर दिया मेरी बेटी ने? आप इसका नाम क्यों काटती हो? मैम बताइए ना, आप क्या हो गया मैम? एवरीवन एक्सप्लेन, सुनिए अपने बच्चों की कट। ये दोनों ना एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ ना वॉशरूम में भी जाते हैं। ये दोनों स्कूल के नाम पे ना ये बंक भी करते हैं, घूमने चले जाते हैं। जरा लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं घर पे बताऊंगा, इसको स्कूल छुड़वा दूंगा। चलो बैठो यहाँ पे। बता भाई, क्या करूँ मैं तुम दोनों का? भेजा था ट्यूशन है और तुम पार्क में मिले हो, कैसे? ट्यूशन टीचर का फोन आया है, मैंने भरोसा करके भेजा था ना तुम्हें, तुम्हें बंक करने का कोई मतलब ही नहीं होता। बता, जल्दी बोल। आने दे तेरे पापा को, आने दे, जब बताऊंगी उन्हें। क्या हो गया? क्यों हल्ला मच रहा समझाओ है? इन्हें, कहाँ गए थे ये? कहाँ गए थे? ट्यूशन भेजा था मैंने, पार्क में मिले हैं ये। पार्क में क्या कर रहे थे? पूछो इनसे, मेरे तो सर में दर्द हो गया इन्हें समझा समझा के, अब तुम समझा। कहाँ घूम रहे थे पार्क में? है? ट्यूशन क्यों नहीं गए थे? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, पार्क में क्या कर रहे थे? किससे पूछ के गए थे? झूठ बोलना सीख गए हो तुम, है? पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। पार्क जाना था तो मुझे बताते, मैं लेके चलता पार्क। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्यूशन पढ़ने भेजा है तो पार्क चले गए। समझ आ रही है मेरी बात? पढ़ना लिखना नहीं है क्या? या जिंदगी भर खेलना ही खेलना है? इतनी फ्रीडम दे रखी है, उसका इतना वो मत उठाओ फायदा, ठीक है? ऐसे रोकते नहीं है। अब ठीक है, अब नहीं करना ये चीज। मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बनना है ना। चलो अब चुप हो। चलो चुप हो जाओ। ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम है जो तुमने गलती करी है, दोबारा अब ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में। तुम्हें कुछ हो जाए, तुम अगर बिना मम्मी बताए पापा गए आपको हो। मारते तो आपको लगती ना, आपको लगती फिर हमें भी लगती, लेकिन मारने से बात नहीं बनती ना, जो बात प्यार से बनती है। और बाहर का माहौल बहुत खराब है। आपको पता है ना कैसा माहौल चल रहा है बाहर का, है ना? ऐसे नहीं जाते, मम्मी पापा के साथ जाते, कहीं भी जाते हैं तो, ठीक है? अरे नहीं आंटी, आपको नहीं पता है स्कूल में भी क्या करती रहती है। अब मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना, देखो मैं तो आ भी गई और ये तैयारी हो रही है। हाँ आंटी, स्कूल में तो वो है ना राहुल। राहुल बेटा ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? स्कूल में राहुल है, कोई भी है, तुम तो मेरी बेटी की पोल पट्टी खोल रही हो, वो भी उसकी दोस्त होने के अरे बाद। आंटी, मैं तो बस आपको बता रही थी, अब आपको मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? इसमें पता नहीं क्या क्या करती रहती है आंटी। बेटा मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा भूली है, उसको पता नहीं चलता उसके आसपास कैसे लोग हैं, वो तुम्हें अपना दोस्त बताती है बेटा, और यहाँ तुम उसकी बुराई कर रही हो, स्कूल की सारी बातें बता रही हो। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों का मतलब ये होता है। मुझे पता है, मैं तुमसे पूछूंगी तुम सब कुछ बता दोगी, वो क्या गलत करती है क्या सही करती है, लेकिन मुझे नहीं जानना। अभी मैं पूछूंगी और तुम सारी पोल पट्टी उसकी खोल दोगी, पर मैं नहीं चाहती उसका दोस्ती पे से भरोसा उठ जाए। बेटा दोस्ती निभा सकते हो तो निभाओ, वरना उसको अभी छोड़ दो। हाँ जी बेटा, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसका आंसर दोगे, तो एक जो अंदर से फीलिंग होती है ना, आपको लगेगा वाओ हमें तो सब कुछ आता है, हम तो एग्जाम में यूं कर देंगे। जब आप आंसर बोलोगे ना तो आपको लाइफ टाइम बेटा याद रहेगा, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड बिजनेस? हु विल टेल? इसका आंसर पक्का आकांक्षा को आता होगा। आकांक्षा, यू नो द आंसर? ओके बेटा, टेल मी। नाइस। अरे यार टॉपर को तो आता था, बैक बेंचर के लिए थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ताकि इनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। आपको
डेफिनेशन पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? आप हाथ उठा लो। बैक बेंच पे श्रेया, आपको आता है इसका आंसर? यस मैम, मुझे आता मुझे है। पता था, बताओ। अच्छा लग रहा है ना बेटा? मैंने जो जो क्वेश्चन पूछा आपने यूं ही बता दिया आंसर, और एग्जाम में यही आएगा। अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जिसको जो क्वेश्चन नहीं आता था जब मैंने पूछा, तो बेटा अभी आप उसको रेडी कर लेना, ओके?